Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन का जो पहला पार्ट है मेरा परिवार और मित्र, उसकी पहली वर्कशीट करेंगे और देखेंगे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। आप भी ऐसी वर्कशीट निकाल कर उसमें ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं हमें पहले उनकी संख्या लिखनी है और वाक्य में लिखना है, क्योंकि हम क्लास 3 में हो गए हैं। मेरे परिवार में, मान लीजिए आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो आप यहाँ पर 4 लिखिए। किसी के परिवार में 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं आप यहाँ पर वो संख्या लिख लेंगे। उसके बाद पूछा है उनके नाम लिखिए, तो हम कहेंगे उनके नाम हैं, और इस तरीके से मैंने ये डैश लगा रखे हैं। जो भी आपके परिवार के सदस्यों के नाम हैं आप इनमें भर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान दे रखे हैं यहाँ पर इन वाक्यों में और हमें वे भरने हैं। पहला है, मैंने साइकिल चलाना अपने डैश से सीखा। अब आम तौर पर साइकिल हम या तो अपने भाई से सीखते हैं या अपने पापा से सीखते हैं। तो हम इसमें भाई या पापा जिसने भी आपको साइकिल चलाना सिखाया है वो लिख सकते हैं। मैंने खाना खाना अपनी डैश से सीखा। मैंने, जो मैं हूँ, मैंने खाना खाना अपनी माँ से सीखा था, तो मैंने यहाँ पर अपनी माँ कर दिया है। अगर आपने अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने भाई से, बहन से, जिससे भी अगर आपने सीखा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे परिवार में सबसे बड़ा सदस्य डैश है। किसी किसी के परिवार में दादा दादी होते हैं तो उनके परिवार का सबसे बड़ा सदस्य वो हो सकता है, और जिनके घर में दादा दादी नहीं हैं उनके सबसे बड़े सदस्य उनके घर में उनके पापा हो सकते हैं। तो जो भी आपके घर में सबसे बड़ा सदस्य है आप उनका नाम लिख सकते हैं। आगे है, डैश मेरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। तो हो सकता है आप अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य हो, तो आप लिखेंगे मैं मेरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, कर लीजिएगा यहाँ पर है को। और यदि आपका भाई, आपकी बहन आपके परिवार का सबसे छोटा सदस्य है तो यहाँ पर या तो आप मेरा भाई या मेरी बहन लिख सकते हैं। आगे, मेरे डैश भाई और डैश बहन है। तो इसमें आपके जितने भाई हैं वो संख्या लिखिए और जितनी बहन है वो संख्या लिखिए। तो जैसे मेरा एक भाई है तो मैं लिख दूंगी मेरा एक भाई और मेरी एक बहन है। हम 3 बहन भाई हैं, तो मेरा एक भाई है और एक बहन है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है। आपके जितने भी हैं आप वो संख्या लिख सकते हैं। अब आगे ये रिश्तों पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें भरने हैं। हम ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे और फिर भरेंगे। सबसे पहला है, मेरे पिता की पत्नी मेरी डैश है। तो मेरे पिता यानी मेरे पापा और उनकी पत्नी हमारी माँ होती हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है माँ, और मैं उन्हें डैश कहती हूँ या कहता हूँ। तो मैं अपनी पिता की जो पत्नी हैं, जो मेरी माँ है, उन्हें मम्मी कहती हूँ, तो मैंने मम्मी लिखा है। कुछ अम्मी कहते हैं तो आप अम्मी लिख लीजिए, या कुछ मम्मा कहते हैं तो आप मम्मा लिख दीजिए। जो भी आप अपनी माँ को कहते हैं आप वो शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, मेरे पिता की माँ। अब जो हमारे पापा हैं और उनकी जो माँ होती हैं वो हमारी दादी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है दादी, और मैं उन्हें, क्योंकि कई लोग अपनी दादी को दादी ही बोलते हैं, कई लोग अम्मा बोलते हैं, तो यहाँ पर आप जो भी कहते हैं, जो बच्चे दादी कहते हैं वो दादी लिख लीजिएगा, जो अम्मा कहते हैं वो अम्मा लिख लीजिएगा। आगे है, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन है। अब जो हमारे पिता हैं उनकी बेटी, या तो मैं हो सकती हूँ खुद, कि अगर मैं एक ही हूँ, और अगर उनकी एक और बेटी है तो वो मेरी बहन होंगी। तो फिर मेरे पिता की बेटी मेरी बहन है और मैं उन्हें दीदी कहती हूँ। अगर आपकी बहन आपसे बड़ी हैं तो आप उन्हें दीदी कह सकते हैं, और अगर आपकी बहन आपसे छोटी है तो आप उसे छोटी या उसका नाम लिख सकते हैं। कई लोग अपनी बड़ी बहन को आपी बोलते हैं तो आप आपी भी लिख सकते हैं। जो भी आप अपनी बहन को कहते हैं वो शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे पिता की बहन, अब जो हमारे पापा हैं उनकी जो बहन है वो हमारी बुआ लगती हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है बुआ। और
हम आम तौर पर उन्हें बुआ ही कहते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है मैं उन्हें बुआ कहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। मेरे पिता के पिता, जो हमारे पापा हैं, उनके जो पापा हैं वो हमारे दादाजी होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है दादा। और कई लोग दादा कहते हैं, कई लोग बाबा कहते हैं, तो जो भी आप अपने दादा को जिस भी नाम से पुकारते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, दादा या बाबा। मेरी माँ की माँ, अब जो हमारी माँ है, हमारी मम्मी है, उनकी जो मम्मी है वो हमारी नानी होती हैं, और आम तौर पर नानी को सब नानी ही कहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें नानी कहती हूँ। मेरी माँ का भाई मेरा डैश है, जो हमारी मम्मी हैं उनके जो भाई हैं वो हमारे मामा होते हैं, और आम तौर पर मामा को भी हम सब मामा ही बुलाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप मामा लिखिएगा। मेरी माँ की बहन, जो हमारी मम्मी हैं, उनकी बहन हमारी मौसी होती हैं, और हम उन्हें क्या कहते हैं, आम तौर पर मौसी ही कहते हैं, आप जिस भी नाम से पुकारते हैं आप वो लिख सकते हैं। मेरी माँ के पिता, हमारी मम्मी के जो पापा होते हैं वो हमारे नाना होते हैं, और नाना को भी सब नाना ही कहते हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें नाना, हाँ कई बच्चे प्यार से नानू बोलते हैं, तो आप नानू भी लिख सकते हैं जिस भी नाम से आप पुकारते हैं। मेरे पिता का भाई मेरा डैश है। अब देखिए हमारे जो पिता के छोटे भाई होते हैं वो हमारे चाचा होते हैं, तो आप चाचा लिख लीजिए। अगर आपके पिता के भाई आपके पिता से बड़े हैं, आपके पापा से बड़े हैं, तो वो ताऊ जी होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर छोटे भाई हैं आपके पिता के तो आपके चाचा लगे, और बड़े भाई हैं आपके पिता के तो आपके ताऊ लगे। तो जिस भी आपके जो भी हैं, बड़े हैं या छोटे हैं आपके पिता से, आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। लास्ट में प्रश्न है, अपने स्कूल या घर के दोस्तों के नाम लिखिए। तो आपके जो दोस्त हैं, चाहे स्कूल के हों या घर के हों, दोस्त दोस्त होता है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों के नाम। जो भी आपके दोस्तों के नाम हैं आप वो लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से वाक्य बनाकर। तो आई होप आपको ये मज़ेदार सी वर्कशीट समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं जो आपका ज्ञानवर्धन कर सकती हैं, और नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।